बताइए, पठान मूवी आएगी तो आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे? जी, आप मेरा सवाल देखेंगे कि नहीं देखेंगे? आप बताइए, आप शाहरुख खान की फैन हैं? व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत मामला नहीं, आप बताइए। व्यक्तिगत मामला है, नहीं देखेंगे? व्यक्तिगत मामला है। अपनी गंगा मैया का जल बेचेगा, अपनी गंगा मैया का जल बेचेगा, देखना वो पूजा स्थल भी बेचेगा, देखना वो पूजा स्थल भी बेचेगा। पहले लाल किला को गिरवी रखा है, पहले लाल किला को गिरवी रखा है, अब सौदाई ताजमहल भी बेचेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ मशहूर कवि, शायर तबरेज़ हाशमी मौजूद है, जो बिहार से आते हैं, बिहार के किशनगंज से आते हैं। तो इनसे हम बात करने वाले हैं कि जो पठान मूवी के बारे में ये क्या सोचते हैं। इस मूवी को धर्म से जोड़ा जा रहा है। इसमें जो वेशभूषा पहनी है, जो अभिनेत्री है इसमें दीपिका पादुकोण, इनकी जो ड्रेस कोड है, इसको लेके कई सवाल उठा रहे हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं। यानी कि कुछ जो संत हैं, चाहे वो प्राची साध्वी हो, ये तमाम लोग हैं जो संत लोग हैं, ये सवाल उठा रहे हैं कि इसमें जो भगवा पहना है उसका अपमान कर रहे हैं ये लोग, हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। तो तबरेज़ जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर। आपका भी, आपके व्यूअर्स को। जिस तरीके से भगवा रंग का को लेके विवाद बढ़ रहा है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, पठान मूवी तो एक बहाना है देश में पूरी तरह से देश के लोगों को बांटना है। हाँ। हिंदू और मुसलमान के नाम पे ये हुकूमत और आरएसएस के लोगों की ये चाल हमेशा से रही है कि देश के सिंहासन पे बैठने के लिए देश को बांटना है। मूवी एक बहाना है, पठान मूवी। भगवा कलर रंगों पे आप बांटिएगा। कल भी मैंने कहा था कि हालात हो अच्छे तो रंग से कुछ नहीं होता, जंग से कुछ नहीं होता। हालात हो अच्छे तो जंग से कुछ नहीं होता, लिबास हो अच्छे तो रंग से कुछ नहीं होता। ये बहाना है और लोगों को बांटना है। नफरत की राजनीति करके हिंदुस्तान के अंदर में सिंहासन पे बैठना है। बस यही है कि संतों को आगे कर दिया जाता है। दो चार संतों को, ये संत भी नहीं कह सकते, संतों का ये भाषा नहीं है कि अगर मुझे जहाँ शाहरुख खान मिल जाए तो मैं उसका मर्डर कर दूंगा, जिंदा जला दूंगा, थिएटरों को जला दूंगा। ये तो गुंडों का भाषा है। गुंडा मत कहिए, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर में ऐसे ही लोगों को आतंकवाद कहना चाहिए। यही कहूँगा। जिस तरीके से इस मूवी में दीपिका पादुकोण की बहिष्कार की मांग चल रही है, इसमें जो इन्होंने भगवा रंग पहना हुआ है, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंची है। इसमें दीपिका का ये नहीं हो रहा है, विरोध नहीं हो रहा है। हाँ। इसमें नाम जो शाहरुख खान जो जुड़ गया है ना, शाहरुख खान का विरोध हो रहा है। हाँ। मूवी पठान जो नाम रखा गया उसका विरोध हो रहा है। कपड़ा पहनी है दीपिका पादुकोण, उसका विरोध नहीं है। उससे पहले टिप टिप बरसा पानी में रवीना टंडन पहनी है, उसका विरोध नहीं हो रहा है। उससे पहले मनोज तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, वो एक बियर पी के बेबी छम छम नाचेलू, उस गाने का विरोध नहीं हुआ। यहाँ नाम शाहरुख खान जुड़ गया मैम, इसलिए विरोध हो रहा है। आप लोग ऐसे लोगों को आगे ना बढ़ाइए जो लोग देश तोड़ने की बात करते हैं, नफरत फैलाने की बात करते हैं। देश अमन से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा। और आज देख लीजिए देश की आर्थिक स्थिति क्या है, देश का इकोनॉमी कहाँ है, गिरता जा रहा है, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। कल आपने देखा कि नरेंद्र मोदी का, अभी मैंने न्यूज़ चैनलों में देखा कि नरेंद्र मोदी ने बंद कमरे में एक लिया बड़ा फैसला। आटा बांटेगा, चावल बांटेगा, राशन बांटेगा। आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या राशन बांट रहे? हम आटा लेने के लिए यहाँ डाटा बताओ ना कि आपने 2 करोड़ नौकरी देने का जो वादा किया था वो दिया क्या आपने? आपने नहीं दिया ना। हम आटा चावल के लिए नहीं, हमको रोजगार चाहिए। हम कमा के खाने वाले लोग हैं, हम भीख नहीं मांगने वाले लोग हैं। आपसे भीख लेंगे क्या? 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 1 किलो तेल, हमको वो नहीं चाहिए। हमें रोजगार दे दीजिए, हम खरीद करके खा लेंगे। महंगाई देश की कितनी बढ़ती जा रही है, इस पर सवाल कीजिए। आप लोग सत्ता की दलाली करना बंद कीजिए। हाँ। और नरेंद्र मोदी की वित्त मंत्री सीतारमण वो कह रही है कि देश में महंगाई जैसे हालत नहीं है, बाकी देशों से भारत में कंट्रोल में है, नियंत्रित में। को जो भी बोल दे, हाँ। भारतीय जनता पार्टी भक्तों को जो भी बोल दे, हाँ। वो उस पर खड़े उतरेंगे। हाँ। भक्तों को, लेकिन देश के लोगों को समझना होगा कि ये हुकूमत 4-5 लोगों में, गुजरातियों में देश को बेच देना चाहते हैं। हाँ। एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, और क्या बोलता लाल किला गिरवी रख दिया। मैं ये 4 मिसरे पढ़ के बताता हूँ। मैं शायर हूँ। हाँ। आपने पहले भी कहा कि मैं कवि हूँ, तो मैं छूट होती है। हाँ बिल्कुल छूट होती कुछ है। भी बोल सकते हैं कि अपनी गंगा मैया का जल बेचेगा, अपनी गंगा मैया का जल बेचेगा, देखना वो पूजा स्थल भी बेचेगा,
देखना वो पूजा स्थल भी बेचेगा। पहले लाल किला को गिरवी रखा है, पहले लाल किला को गिरवी रखा है, अब सौदाई ताजमहल भी बेचेगा, अब सौदाई ताजमहल भी बेचेगा। मोदी जी को बेच नहीं रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? गिरवी दे देना, हुकूमत गिरवी दे देगी, ठेके में दे देगी। हाँ, आप कल आप जिस चीज को 10 रुपए में देखने के लिए जाते थे, आज वो 50 रुपए में आपको देखना पड़ रहा है। साफ सुथरा मिलता है कि नहीं? सफाई क्या चीज होता है साफ कि नहीं? सुथरा? मैं जो पहले ट्रेनों में जो आता था, पहले जो मैं राजधानी में आता था, सारी सुविधाएं मौजूद थी, अब नहीं है। आप देख लीजिए जाके ट्रेनों में, फ्लाइट में जो जाते थे हम 3,000 4,000 में हम सफर करते थे भैया। फ्लाइट में जब हम आते थे 3,000 4,000 में सफर करते थे। उस दिन मैं आया हूँ पटना से 17 तारीख को, 9,800 कुछ रुपए का टिकट लेकर के आया हूँ। 2,000 का टिकट मिलता है। नहीं मेरे भाई नहीं, 2 महीना पहले क्यों बुक कराऊं? मुझे अर्जेंट। पहले तो हम जब आते थे तो 2 दिन पहले 1 दिन पहले बुक कराते थे, रात को हम बुक कराते थे, सुबह 3,000 में आते थे। चीज़ों की महंगाई, ये भक्तगिरी बंद कीजिए आप लोग। प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे, वंदे भारत एक्सप्रेस पे को हरी झंडी दिखा रहे लगातार, नागपुर में एम्स बनवा रहे, लगातार एयरपोर्ट बनवा रहे, दूसरी तरफ आप कह रहे कि बेच रहे हैं। मैं जिस राज्य से आता हूँ उस राज्य में तो कोई काम नहीं हुआ सिवाय नफरत। एयरपोर्ट बन गया। दरभंगा छोटा एयरपोर्ट है, आपको पता है कितनी फ्लाइटें जाती है? पहले तो नहीं थी ना वहाँ नहीं पे। थी, नहीं थी। बिहार में एक एयरपोर्ट बना करके आप सीमांचल वालों को क्या दिया आपने? सीमांचल के साथ जितनी नाइंसाफियां आप करते हैं, ये हुकूमत जितनी नाइंसाफियां करती है, आप बता सकते हैं? हम सीमांचल से आते हैं, हम मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए मुसलमानों के लिए काम करना पड़ेगा। आप एक मुसलमान है तो आपसे मुसलमान होने के नाते एक सवाल पूछती हूँ, ये जो गाना है बेशरम रंग, अगर इसमें कोई हिजाब पहनी हुई महिला डांस करती तो क्या मुसलमान सड़कों पर नहीं आता? तब क्या वो नहीं कहता कि हमारी भावनाएं आहत हुई मैम, है? ये हुकूमत तो हिजाब की दुश्मन है। आपने नहीं देखा कर्नाटका में एक बहन हिजाब पहन करके कॉलेज गई तो उसको रोक दिया गया? यूनिवर्सिटी में हिजाब पहनना इजाज़त नहीं है। हिजाब तो सत्र को छुपाती है, हिजाब तो हया को छुपाता है। आप तो हमारी माँ बहनों को नंगा करना चाहते हैं। सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, आप बिकनी का सपोर्ट नहीं, यहाँ बात रंग की है, यहाँ बात रंग की है। बिकनी का सपोर्ट नहीं करता, बात नहीं 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 नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। का भाईचारा, जब अगर आप बोलिए हिंदुओं के समर्थन में कि हाँ भावना हद किया है। ये 4 मिसरे सुन लीजिए कि छीन लिया है अहले वतन के ख्वाबों और उमंगों को। सुनिएगा, ये काटिएगा मत। बिल्कुल नहीं काटेंगे। छीन लिया है अहले वतन के ख्वाबों और उमंगों को, कौन से मजहब में डालेगा देश के भूखे नंगों को, कौन सा मजहब में डालेगा देश के भूखे नंगों को। अरे पहले तो दीवार खड़ी की एक एक दिल के आंगन में, हिंदू और मुसलमान में अब बांट रहा है रंगों को, हिंदू और मुसलमान में अब बांट रहा है रंगों को। ये रंग एक बहाना है। आप भगवा कलर कहते हैं, मैंने तो बताया कि भगवा में आज बहुत सारे लोग अंडरवियर भी पहनते हैं मैम, और बहुत सारे लोग लिबास पहनते हैं। इस चीज़ को आप बदल सकते हैं। इस चीज़ को आप जाके किस किस का उतारेंगे? आप किस किस का उतारेंगे बताइए? उतरवाइए जा करके। हिंदुओं का है, आपको सम्मान। अरे भगवा हिंदुओं का नहीं है मेरे भाई, आपका है। मेरा है। चिश्ती कलर का, हाँ बिल्कुल चिश्ती कलर मेरा है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल चिश्ती कलर मेरा है। हम तो नहीं जाते विरोध करने के लिए। राम पहनते थे भगवा रंग। भाई श्री राम और पहनते ये तो लोग हमारे पीर बुजुर्ग भी पहनते हैं, तो हमारे भी पीर पहनते हैं, हमारे भी अकाबिर उलमा पहनते हैं, हम भी पहनते हैं। कल तो मैं भगवा कलर का ही पहना हुआ था, कल मैं भगवा कलर का ही ब्लेजर पहना हुआ था। आप किस किस का उतारेंगे? लोग चप्पल भी पहनते हैं भगवा कलर का। रंग पे राजनीति करना बंद कीजिए, रंग के नाम पर देश को बांटना बंद कीजिए। यह देश मोहब्बत से चलेगा, अमन से चलेगा। रंग और भेद के नाम पर, रंग के नाम पर भेदभाव मत कीजिए। इस देश को अमन के साथ चलने दीजिए, यही बात कहूँगा। को बहुत पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा। शाहरुख खान तो हमारा आइडियल है, हीरो है। इस देश ने उनको हीरो बनाया है, स्टार बनाया है। इसी देश के लोगों देश बहिष्कार भी कर रहा है। अरे इस देश के चंद लफंगे आकर के अगर बहिष्कार करे तो उससे फर्क नहीं पड़ता मैम। कह रहे शाहरुख खान को लेके जिस तरीके के उनके अच्छा आप ये बताइए, पठान मूवी आएगी तो आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे?
जी आप मेरा सवाल आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे? आप बताइए, आप शाहरुख खान की फैन हैं? व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत मामला नहीं, आप बताइए। व्यक्तिगत आप मामला है, देखेंगे कि नहीं देखेंगे? व्यक्तिगत मामला आप है, देखेंगे कि नहीं देखेंगे? व्यक्तिगत शाहरुख मामला। खान का मूवी आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे? व्यक्तिगत मामला है। नहीं, बिल्कुल देखेंगे कि नहीं? एक बात बता दीजिए। बहुत महंगाई हो मेरा भी नहीं, महंगाई बहुत हो रही है। नहीं देखिए, महंगाई से आप भी परेशान हैं, तो सवाल कीजिए हुकूमत से। हम बहुत जैसे महंगा मिलता है, क्या जाएंगे? सारी चीजें महंगी हो गई मैम, इन चीजों पर सवाल कीजिए, हुकूमत पे बैठे हुए लोगों से सवाल देखने कीजिए। जाएंगे, चलिए आप बताइए। हाँ बिल्कुल, मैं देखने जाऊंगा और पूरे परिवार के साथ देखेंगे। पूरे परिवार के साथ, में तो पूरे फिल्म दोस्तों देखना, को। टीवी देखना वैसे ही मना है किनको? इस्लाम में। कुरान कहता है आपका। नहीं देखिए, जब इस तरह की बात हो, नफरत की बात जहाँ पर हो, देश बढ़ कर के है। और देश की बात जहाँ हो ना, तो वहाँ पर ऐसे लोगों को, जहाँ नफरत फैलाने वाले लोग हों, ऐसे लोगों को जवाब। कौन फैला रहा है नफरत? अरे कैसी बात करते हैं आप? सवाल कीजिए भाजपा वालों से। नफरत फैलाने वाले भाजपा लोग हैं। नफरत फैलाने वाले लोग आप खुद जानते हैं। आप लोगों की जरूरत नहीं है कि आप लोग उनसे सवाल करें, जरूरत नहीं है। सवाल कीजिए हुकूमत पे बैठे हुए लोगों मोदी से। जी तो मोहब्बत फैला रहे हैं, आप कह रहे हैं नफरत फैला रहे हैं। कहाँ से? सबका साथ सबका विकास। लेकिन मुसलमानों को क्या दिया आपने? माइनॉरिटी का जो आप मिनिस्टर बनाते थे वो भी हटा दिया आपने। तलाक से छुटकारा दिला दिया। महिलाओं को ट्रिपल तलाक से। अच्छी बात है, ट्रिपल तलाक हमारा हक था। वो ट्रिपल तलाक तो एक अलग मुद्दा है, आप उधर अलग जा रहे हैं। बात आज रंग पे हो रही है। जब आप पे रंग पे, जब आप हरा रंग, अगर चलिए दीपिका ने अगर हरा बिकिनी पहना होता, हरा रंग मुसलमानों के लिए कुरान के ऊपर हरा रंग। आपने देखा उस मूवी को? उसने उसमें कहा गया है कि मैं भगवा रंग को बेशर्म रंग कहता हूँ। उसमें तो कई रंग की कपड़ा पहनी है वो। आप तो दीपिका पादुकोण के विरोध में नहीं बोलती हैं, आप शाहरुख खान का नाम लेती हैं और शाहरुख खान को मारने काटने की बात करते हैं। आपको बात करना चाहिए दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण एक ब्राह्मण की बेटी है। उनके अब्बा जान इस देश के लिए मतलब बैडमिंटन खेले हैं। खेला क्या क्या चीज का खिलाड़ी थे ना, स्पोर्ट्समैन। आप उनको बोलते हैं। अच्छा, एक वीडियो मैंने देखा, एक बुजुर्ग चचा आकर के कह रहे थे कि वो तो मुसलमान है, वो तो मुसलमान है। मिक्स है। कैसे मिक्स कह सकते हैं उसको? कैसे मिक्स कह सकते हैं बताइए? उनके अब्बा क्या, उनकी अम्मी क्या मुसलमान है? उनके अब्बा मुसलमान है, तो फिर कैसे मिक्स हो गया? आप मुझे बताइए। कह रहे दीपिका पादुकोण टुकड़े टुकड़े गैंग से है। अजीब अजीब बात है। कैसे टुकड़े टुकड़े गैंग कह देंगे आप? किसी को भी किसी भी गैंग का जोड़ देंगे। जेएनयू अगर चला जाए तो आप उसको किसी गैंग से जोड़ देंगे। कोई कहीं चला जाए उसको किसी भी गैंग से जोड़ देंगे। जेएनयू एक इदारा है, तालीमी इदारा है। वहाँ से पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, जब देखते हैं कि देश की हालत मतलब बिगड़ रही है, तब वहाँ से एक आवाज़ उठती है। किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर आंदोलनकारी बच्चे होंगे, जहाँ पर हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठेगी, हुकूमत उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जेएनयू से हमेशा आवाज़ उठी है। आज कोई नई आवाज़ उठी है क्या? कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ नहीं उठी। उनका जो आप जो बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ से पढ़ी लिखी हैं? जी जेएनयू से पढ़ी। तो उनको हटा दीजिए पार्टी से, उनको हटाइए मंत्रालय से। वो तो ऐसे ही देश का बेड़ा गर्क कर दी है। कैसे कैसे बेड़ा गर्क नहीं हुआ? आप बताइए कि कितनी इकोनॉमी कितनी गिर गई और महंगाई कितनी ऊंची हो गई, उसको तो आप नहीं दिखाते। उसका सवाल कीजिए जाकर के। आप लोग सवाल कर लेंगे छोटे मोटे लोगों से। महंगाई नहीं है, बाकी देशों से नियंत्रित में है, आर्थिक मंदी जैसी हालत भी नहीं है, डॉलर मजबूत हो रहा है। आपको वो लगातार संसद में कह रहे आप अभी 4 व्हीलर से आई। पेट्रोल कितना रुपए लीटर लेती हैं आप, ये बताइए? डीजल कितना है? हम तो बस से आते हैं। बस से आते हैं? नहीं, अच्छा दिल्ली में महिलाओं के लिए तो केजरीवाल ने फ्री कर दिया है बस, तो इससे आप आसानी से सफर कर लेते हैं। मोदी जी ने क्या किया है दिल्ली वालों के लिए, ये बताइए मुझे। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को अनाज खिला रहे हैं, तो सम्मानजनक हार हुई है ना बीजेपी की एमसीडी। सम्मानजनक हार हुई है ना? बड़ी चुनौती दी है देश में 2024 में सम्मानजनक हार होगी। बस इसी 100 किलोमीटर दूर दूर तक नजर नहीं आता कि नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती दे पाए। आप लोग चाटुकार पत्रकार लोग बोलते हैं, आप लोग चाटुकार नहीं है, हम सत्ता की दलाली, जो सच्चाई है। देख रहा था न्यूज 24 का कौन वो जो बता रहे थे, वो जो बोल रहे थे, वो पत्रकार दलाल है नरेंद्र मोदी का। वो अगर सत्ता से सवाल जिस दिन करना शुरू कर देगा, उनका हाल पुण्य क्या बोलता है, वाजपेयी जैसा होगा, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जैसा, अभिसार शर्मा जैसा, रवीश कुमार जैसा। आप लोग सवाल कीजिए ना। सवाल कीजिएगा जिस दिन, उस दिन माइक लेके घूमना बंद हो जाएगा आपका। सच्चाई कड़वी लगती है ना किनको? आप लोगों को। अच्छा, महंगाई क्या, महंगाई जो बढ़ रही है ये सच्चाई नहीं है, ये झूठ है क्या? आमदनी भी बढ़ रही है। आमदनी क्या चीज की बढ़ रही है? बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है। बेरोजगार है यार। जवानों पर बात करो, किसानों पर बात करो। लोग, किसानों को 6000 रुपए माओ का चेहरा सूखा हुआ है, चेहरे सूख गए हैं माओ के। सिलेंडर दे रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत। सिलेंडर दे रहे हैं। हाँ। कितना में सिलेंडर भर रहे हैं मैम आप घर में? आप बताइए, आपके घर में सिलेंडर कितने में भर रहे हैं आप बताइए? हम अपने वहाँ 1250 रुपया में भरते हैं। हम बिहार में 1250 रुपया में सिलेंडर भरते हैं, और कांग्रेस की जब हुकूमत थी हम 450 में भरते थे। ये 2014 के बाद कीमतें कितनी बढ़ गई। सब्सिडी के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है।
देश बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों को 2024 में लोग जवाब देंगे आने वाले टाइम में। कब तक मोदी का नारा लगाते रहिएगा आप मोदी लोग? के खिलाफ किसको देखते हैं आप? प्रधानमंत्री बनने लायक कोई है? हमारे बिहार से नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार है, राहुल गांधी है, ये तो बार-बार केजरीवाल। दल बदलू है, दल बदलते रहते हैं। बदलते रहते हैं, लेकिन जब देश के बारे में जब सोचेंगे तभी तो देश को जोड़ने के लिए निकले हैं वो। क्या हाल किया उन्होंने? बंगाल से क्या हाल किया है नीतीश कुमार ने? बिहार का क्या हाल? बिहार में देखिए सड़कें जाकर के आज बिहार में सड़कों, हमारे किशनगंज में उसने कृषि कॉलेज दिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दिया, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पैसा नहीं दे रही है हुकूमत। कहती है कि इसका कोई कागज हमारे पास नहीं पहुंचा। कितनी झूठ बोल रही है हुकूमत। हुकूमत पे बैठे हुए लोग आज झूठ बोल रहे हैं और उनकी दलाली आप तमाम पत्रकार लोग करने लगे हैं। आप लोग चौथा स्तंभ हो में, कुमार की दलाली कर रहे हैं। लोग चौथा स्तंभ नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ। नीतीश कुमार, आप बिहार से आती हैं? बिल्कुल। आप दरभंगा से आती हैं? मधुबनी से आती हैं। आप जब पटना से जाती हैं घर, कै घंटे में पहुंचती हैं? और जब इससे पहले नितिन गडकरी ने अच्छा काम किया है देश में। सड़क गडकरी को आप क्यों? नितिन गडकरी देखिए, पूरे भारतीय जनता पार्टी में मैं गलत बात नहीं बोलूंगा। नितिन गडकरी से कोई अच्छा नेता बता दीजिए जो काम करते हों। बताइए उससे अच्छा कोई नेता। अटल जी से कोई अच्छा नेता बता दीजिए। चले गए, अल्लाह उनको, उनके रूह को शांति दे। आज उनका जन्मदिन भी है। आज उनका जन्मदिन है और मैं उनके रूह के लिए, शांति के लिए दुआ मांगता हूँ। और ये कहूँगा कि अटल जी से कोई बड़ा नेता था क्या भाजपा में? मोदी जी उनसे बड़े नेता हो गए क्या? नफरत की राजनीति वो नहीं करते थे, ये करते हैं। और कई भक्तों को लेकर के अपना काम करवा रहे हैं ये सब, और आप लोग उनकी दलाली करते हैं। ये सब बंद कीजिए आप लोग। उनके साथ हिंदू जुटे हुए हैं, हिंदू का प्यार है उन्हें, लगता है आसानी से हिंदू। देखिए, कभी कांग्रेस भी 10 साल हुकूमत लगातार करी थी और आज ये कर रही है। आने वाला 2024 में भी इनको भी लोग हटाएंगे। देखिएगा, इंतजार कीजिए वक्त की। देखते हैं आपका सपना पूरा होता है कि बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आप भी होगा। देख रहे थे हमारे चैनल की रिपोर्ट, जिस तरीके से पठान मूवी को लेकर देश भर में विवाद बढ़ रहा है। इस गाने को लेकर जिस तरीके से लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं कि इससे भावनाएं आहत हो रही है। इस गाने को, इस रंग को धर्म से जोड़ा जा रहा है। ये गाना जो एक धर्म का मुद्दा बन चुका है कि हिंदुओं की आस्था कहीं ना कहीं आहत की जा रही है। तो आप भी देख रहे थे हमारे चैनल की रिपोर्ट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आपकी भी भावनाएं आहत हो रही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।